जाने प्रभ अपने का हुक्म पछाने। बड़ी लंबी चौड़ी व्याख्या है। हुक्म मनण दी मूर्ति वेखनी होवे ते इक्को ही नाम सामने आंदा, धन गुरु अर्जन देव जी। हुक्म कबूल आ गया मैं भूख सोई कर सूखा, सोग हरख नहीं जानिया, जो जो हुक्म भयो साहिब का सो माथे ले माने। पर इस निर्माणता नो, इस सहनशीलता नो, इस शांति नो कोई बुजदिली ना समझ लवे, कोई कायरता ना समझ लवे। गुरु नानक दे 6वें रूप धन गुरु हरगोबिंद साहब जी महाराज ने क्रांति का रूप धारण कर लिया, तलवार चुक ली। इस शांति दे चों क्रांति निकली, इस सबर दे चों तलवार निकली। इसनों इस तरह लईए। मैं अपनी घटना भी थानू सरवण करा दिया, सामने आ गई, मैं पिछे ना मोड़ा। मैं बंगला साहब सीसगंज साहब लड़ीवार कथा चल रही है गुरु ग्रंथ साहब जी महाराज की। पिछले साल ही दास भोग पा के आया है। गालबन सन 63 गुरु ग्रंथ साहब की कथा आरंभ हुई सी, 92 समाप्त हुई, लगातार चलती रही। जिस दे सिर्फ जनवरी का महीना दास करता रहा, एक महीना, बाकी और गुणी जन महापुरख कथा करते रहे। ये पिछले साल भोग पाया। सलोकां ते जद बाणी आई गुरु तेग बहादुर साहिब जी दे रागमाला अगों सी, तो दास नूं बार बार दिल्ली दी संगतां ते प्रबंधक सजणा दे हुक्मनामे आए भी पहुंचो तुसी। इसी तरह लड़ी बंगला साहब भी चलती है। 15 दिन पिछे सी, इस वास्ते 15-20 दिन बाद भोग पिया। जदों लड़ीवार कथा दे सुखमनी साहब चल रही सी, उदों दास ने किधरे 2 पंक्तियां देते 15-20 दिन ला देते। उन मैं एक अष्टपदी एक टाइम रोज कर देंदा सी, और 2 पंक्तियां ने ऐसा मैनू रोकया, मैं 15 दिन अगे नहीं जा सकिया। जो हुआ वो वत्सो जाने प्रभ अपने का हुक्म पछाने। जो हो गया है होना ही सी हुक्म। अद की ये पिछले साल की गल है। बंगला साहब तो कथा करके जो मैं आ रहा, सीढ़ियां तो उतर रहा, एक बड़ा ही चोटी का लिखारी है नामवर, जिहदे लेख हिंदी दे चोटी दे अखबारां च अक्सर छपते रहंदे हैं। बड़ा मनिया प्रतिष्ठित बंदा, 5-7 बंदियां दे नाल उन्हें मैनू घेर लिया ते कहण लगे, ज्ञानी जी सानू कई साल पहले थोड़ी वो कथा जो 15 दिन तुसी कीती सी, वो याद भी है ते वो टेप भी कीती सी। जो हुआ वो वत्सो जाने प्रभ अपने का हुक्म पछाने। तुसी ये आख्या सी और सानू चंगा लग्या सी। हुक्म दी वाकई जिहड़ी तस्वीर है वो सानू समझ चाहिए। पर हुण 84 और 83-84 2 सालां दे तुसी सारे देश विच भ्रमण करके आख्या जो होया है कौम नाल नहीं होना चाहिए सी। जो होया है ये गलत होया है, और इस कहने नाल थानू सजा भी मिली, थोड़े ते केस भी बने। कहंदे ये दोरंगी साडी समझ च नहीं आई थोड़ी। उदों कहंदे सी तुसी जो हुआ वो वत्सो जाने, जो हो गया होना ही सी। फिर सार बल देश का भ्रमण कर करके आखदे रहे जो होया है गलत होया है, ये सही नहीं होया। मैनू कहने लगे 15 दिन की थोड़ी कथा ठीक सी या ये ठीक है, पहले ये फैसला करके सानू दस दो, असीं वो मन लईए। यकीन जानो मैं अपनी जिंदगी च पहली दफा महसूस किया कि चोटी दे सियाणे मनुखां च मैं घिर गया ते मेरे कोल कोई जवाब नहीं। वाकई मैं आख्या सी जो होया है गलत होया है, सही नहीं होया। और 15 दिन में ये भी कथा की सी, उस तो अगे फिर प्रकरण बदल गए सन कि जो हो वत्सो जाने प्रभ अपने का हुक्म पछाने। जो हो गया है तो होना ही सी, हुक्म है।
तो जो हुक्म नूं समझ लैंदा है, परमात्मा नूं समझ लैंदा है, कहो नानक जिन हुक्म पछाता प्रभ साहिब का तिन भेद जान। उसने परमात्मा का भेद जान लिया, उहदे राज नूं समझ गया। जिसने हुक्म नूं समझ लिया तो हुक्म नूं मन लिया। उन्होंने हथ विच कागज भी सन, मेरे बोल नोट भी करना चाहते सन, तो मैनूं यह भी पता सी कल नूं इन्होंने छाप भी देना है। तो मैनूं घबराहट भी हुई। मैनूं कहण लगे असीं कोई लंबी चौड़ी तुहाडे नाल गल नहीं करनी, इन्ने वो जो 15 दिन तुसीं कथा कीती सी वो ठीक है या हुण तुसीं जिहड़ा बोले हो ये ठीक है, बस इन्ना ही असीं जानना चाहते हैं, होर कुछ नहीं। क्योंकि दोवें मुखालफ ने। उदों तुसीं आखिया सी जो हो जाता है, जो हो गया है ये होना ही सी, हुक्म है। ते हुण तुसीं आखिया जो हो गया है ये गलत होया है, ये सही नहीं होया। कहते तुसीं ओही हो, जबान थोड़ी ओही है, पर बोल एक नहीं ने। तुसीं दसो वो ठीक सी या ये? आखिर दोवां च कोई एक ठीक हो सकता है, क्योंकि दोवें मुखालफ गल्लां ने, दोहां दा आपस दे संगम नहीं है। शायद उसे दिन ही मैनू पता चलिया कि अरदास किसनों कहंदे ने, तो मैं उपरे ढंग नाल ही अरदास कीती होनी है, जद कीती होनी। उस दिन दिल चों निकली, मैं कि हे गुरु हरकृष्ण जी, तेरी चौखट ते मैं खड़िया ते तू ते गुंगे दे सिर ते छड़ी रख के उहदे कोल गीता दे अर्थ करा लए सन। ऐ बड़े चोटी दे विद्वान ने, तो मैं फस गया, अपने कोल जवाब नहीं बनता। ते जे जवाब ना बनया तो पातशाह मैं तेरे दर दा झाड़ू बरदार तेरी गल सुनाना। अज मेरी लज्जा रखनी है, इन्हां कोल मैं अज सुरखरू होना चाहिए, अज बेइज्जत नहीं होना चाहता। अरदास कितनी गहरी जा सकती है ये मैनू उस दिन पता चले, उंज नहीं। जिंदगी भावें मेरी सारी लंघ गई सी। कोई जब तब इतना गहरा नहीं जाता, कोई साधना इतनी गहरी नहीं जाती जितनी गहरी अरदास चली जाती। शायद इसे वास्ते ही गुरु का हुक्म है अरदास तो लाजमी करनी है, अरदास दे शामिल होना है। अंदरों अरदास निकली, मैं कि महाराज वो छड़ी जरा इधर भी फेर दे, अपने कोल जवाब नहीं है। ते जे मैं एक कबूल करदा तो एक ते झूठ हो गया, तेरे दर दा झाड़ू बरदार ते साबित हो गया झूठ बोलना, गलत बयान नहीं करदा। यकीन जानो मैं पहली दफा देखा अरदास कबूल हुई। इकबाल ने किसी वक्त कहा सी, दिल से जो बात निकलती है असर रखती है, पर नहीं ताकते परवाज मगर रखती है। मैं उन्होंने गरज के आख्या, मैं दोवें जो आख्या ठीक आख्या, उदों भी ठीक आख्या सी, हुण भी ठीक आख्या। मैं उदों भी सही आख्या सी, हुण भी सही आख्या। कहने ये किस तरह हो सकता है? उदों तुसीं आख्या सी जो हो गया है ये हुक्म है परमात्मा का, इनू मन ले। ते हुण तुसीं ये आख्या जो हो गया है ये नहीं होना चाहिए सी। मैं इस तरह है, जो होया है कौम नाल मैं मनदा होना ही सी, ऐसा होना ही सी, पर कौम दे अंदर रोस पैदा हो गया, होना ही सी। मेरे पैरों दे थल्ले किसी ने बलदी हुई अग रख दी, मैं ऐसा समझदा होना ही सी, पर मेरे मुंह चीख निकल गई, निकलनी सी। मैं फिर दोहरावां जो मैं उदाहरण दिता, भी मेरे रस्ते च किसी ने अग बिछा दी, मैं मनदा ऐसा होना ही सी, मैनू चल नहीं सी, पर अग ते चलदियां मुंह चीख निकल गई, निकलनी सी, होना ही सी। जो हो गया है ये होना ही सी, मैं मनदा, पर रोस पैदा हो गया, ये निकलना ही सी, रोस होना ही सी। इनू भी हुक्म मन लो, मैं उदों भी जो आख्या सी उन्हों भी हुक्म मन लो, जो हुण मैं आख्या इनू भी हुक्म मन लो। पैरों थल्ले मेरे अग किसी ने रखनी सी, मैं फिर दोहरा दिया, मैं समझना ये अग रखनी सी किसी ने, ये अग पहनी सी, ऐसा होना ही सी, पर मुंह चीख निकल गई, निकलनी सी, रोस निकल गया, निकलना ही सी। हसदिया मैनू कहन लगे, असी ते संगल लेके आए सी थानू फसाण लई, तुसी ते तोड़ दिते। मैं दोवें वक्त ठीक आख्या सी,
रोस निकल गया, निकल जाता है। चंदन में भी ज्यादा रगड़ो वो भी गर्म हो जाता है। ये तो ऐसा है जे किसी का जबर होना सी, होना ही सी, ऐसा होना सी, शायद कौम दे कर्म, पर रोस पैदा हो गया है और मुंह ऐसे बोल निकल गए, निकलने सन। ये भी एक हुक्म। वो हंसते हुए चले गए। मैं पौड़ियां ते फिर मत्था टेकिया। मैं कहा बाबा तू मेरी लज्जा रख देती। गल बन गई। जो हो आ वो वत्सो जाने, प्रभ अपने का हुक्म पछाने। तत्ती तवी ते बैठना सी धन गुरु अर्जन देव जी महाराज ने, कहते ने हुक्म, और 6वें रूप ने तलवार खिंच ली, हुक्म। ऐसा भी होना सी। 6वें गुरु नानक के अंदर रोस पैदा हो गया, होना ही सी। ये भी एक हुक्म। ये उस वक्त दे जहांगीर नूं भी कबूल ना होया। उन्हें 6वें पातशाह नूं पकड़ के ग्वालियर दे किले दे कैद कर दिता सी। ये नहीं कबूल होंदा सताधारी नूं। ऐसा सिलसिला जो है चले आ रहा। तो क्रांति दा रंग भरिया धन गुरु हरगोबिंद साहब जी महाराज ने, उन्होंने पीरी दे नाल मीरी नूं जोड़ दिता। उसने उन्हां दी देन, जैसे भाई साहब भाई नंद लाल कहते ने, अक्सर देखे ने जिहड़े बादशाह ने केवल बादशाह होंदे ने, दरवेश नहीं होंदे, और जिहड़े दरवेश होंदे ने केवल दरवेश होंदे ने, बादशाह नहीं होंदे। पर नंद लाल कहते जद मैं गुरु गोबिंद सिंह जी नूं वेखदा, हक हक अंदेश गुरु गोबिंद सिंह, बादशाह दरवेश गुरु गोबिंद सिंह। इत्थे बाहरों बादशाह अंदरों दरवेश है। धन गुरु हरगोबिंद साहब जी महाराज ने मोतियां दी माला पहन लई, सीस ते कलगी ला लई, घोड़ियां दी असवारी, हुक्मनामे जारी कर दिते। आईंदा तो सिख जो नजराना मैनू भेंट करन शस्त्रां, शस्त्र लिया। जुल्म दी इंतहा हो गई। एक दफा सतगुरु अपने परिवार दे समेत, गुजरात दी गल है, नाल लाओ लश्कर भी सी, महल भी सन, बच्चे भी सन, घोड़े ते सवार होके लंघ रहे सन। एक दरगाह सी, दरगाह दा फकीर बाहर निकलिया। उन्हें सतगुरु ते तंजी लहजे दे आख्या, स्त्री की ते फकीर की, और पुत्र की ते फकीर की, दौलत की ते फकीर की, और फिर उच्ची आवाज नाल आख्या हिंदू की ते फकीर की। कटाक्ष कीता। सतगुरु ने एकदम घोड़ा रोकिया, आख्या फकीर साईं गल सुन, स्त्री ईमान, पुत्र निशान, दौलत गुजरान, फकीर ना हिंदू ना मुसलमान। तेनू किसने दस दिता फकीर हिंदू मुसलमान होंदा है? सूरज का चानना सारियां लई आउंदा है, किसी एक घर लई नहीं आउंदा। ये गुरु नानक दा घर साझा घर। स्त्री ईमान, पुत्र निशान, दौलत गुजरान, फकीर ना हिंदू ना मुसलमान। तो क्रांति दा रंग भरिया 6वें पातशाह ने, अपॉइंटमेंट ऑफ जी दे होर लवां। 7वें गुरु नानक धन गुरु हर राय जी महाराज दा मूल संदेश उपदेश वो यही सी कि तू नुमाइश नहीं करनी, प्रदर्शनी नहीं करनी। जो कुछ गुरु प्रताप सूरज ग्रंथ नूं पढ़दे आ सामने आए ने, हुण सारे सफे ते मैं नहीं रख सकदा, सब मुख्तसर। जितना तू है उतना ही अपने आप नूं प्रगट करें, और जो कुछ तू है उसते पर्दे भी ना पावे, नहीं तो सारी जिंदगी तेरी बर्बाद चली जाएगी। इस सतगुरु का मूल उपदेश सी, मूल संदेश सी। अक्सर मनुख ऐसा करता है, जो कुछ ये होंदा है उसते ते पर्दे पाई जाता है, और जो कुछ ये नहीं है उसनों प्रगट करी जाता है। अद्धा समा प्रगट करने दे लग गया, अद्धा समा पर्दे पाने दे लग गया, जिंदगी सारी लंघ गई अजाई फिजूल। जीवन इस वास्ते ते नहीं सी। इस संबंध कबीर जी का एक वाक बड़ा कीमती है। 6वें पातशाह 7वें पातशाह दे बोल गुरु ग्रंथ साहब जी महाराज दे च नहीं ने। आपने बाणी ते पहरा दिता है, बाणी का प्रचार किया है।
उचारण नहीं की। कबीर कहते ने नाकों काठी कानों काठी काट कूट के दारी, कहो कबीर संतन की बैरन तीन लोक की प्यारी। दो विचारा, प्रथम माया की है और माया धारी कौन है। ये दो विचारा माया की है। ये गुरु अमरदास जी दसते ने, ए माया जित हर विसरे मोह उपजे भाव दूजा लाया। इनू माया जान, कुछ भी हो सकता है। पुत्र करके तेनू परमात्मा बोलिया है, पुत्र माया है। स्त्री करके तेनू गुरु बोलिया है, स्त्री माया है। पति करके तेनू भगवान बोलिया है, तो पति माया है। धन करके तेनू धर्म बोलिया है, तो धन माया है। मित्रा करके तेनू परमात्मा बोलिया है, तो मित्र माया ने। किसे अवतार संत करके तेनू ईश्वर बोलिया है, तो संत भी माया, वो अवतार भी माया। माया चित बरमेण इष्ट मित्र एक बांध, वो इष्ट भी माया है। वो संत भी माया है जो परमात्मा दे विचकार दीवार बन के खड़ा हो गया। जिस करके परमात्मा बोले बस वो माया है। ये हुण हर एक लिए अलग अलग हो सकती है माया। कोई धन करके धर्म नूं भुल जाता है, कोई परिवार करके निरंकार नूं भुल जाता है, कोई पदार्थां करके परमात्मा नूं भुल जाता है। अलग अलग। तीजे गुरु नानक कहंदे ने, ए माया इसनूं माया जान। ए माया जित हर विसरे मोह उपजे भाव दूजा लाया। यह आनंद साहब है, गुरु अमरदास जी महाराज की बाणी। माया धारी की पहचान की है, ये कबीर करांदे ने। नाकों काठी कानों काठी काट कूट के डारी, कहो कबीर संतन की बैरन तीन लोक की प्यारी। कबीर कहते ने, ये माया जो तीन लोकां नूं प्यारी, मैं इसका नक कट दिता, मैं इहदे कंन कट दिते। भी कबीर नूं आखी तू गला ही कटना सी, भोग पाना सी, सिर्फ कंन कट के छोड़ दिती, नक कट के छोड़ दी। मायाधारी का सिर्फ नक होंदा है, दो कंन होंदे ने, बाकी कुछ भी नहीं। अकल उकी नहीं होंदी। वो नक रखण वास्ते काम करता है, नक रहनी चाहिए। फिर कन्ना नाल सुनदा दुनिया की आखदी है, दुनिया की शोभा करती है। एक निक्का जिहा उदाहरण, मैं चंगे प्रतिष्ठित बंदे नूं अमृत वेले का सत्संगी, पंज बाणियां का पाठ करने वाला मुंडे की जब शादी ते सारे घर दे शराब दे दौर चलते पे, ते आप भी उसे शामिल। ते मैं क्या सी ते शामिल होया भी तेनों अमृत वेले का सत्संगी जान के और गुरमत का मुदई जान के। ठीक है धनाड़ ते तू है ही, पर तू गुरमत का मुदई बने आया है, मुखी बने आया है। और अमृत वेले झूम झूम के कीर्तन सुनदा है, कथा सुनदा है, बिना नागा गुरुद्वारे आउना है। ऐ तेरी हालत। कहने लगा मस्कीन जी की करिए, नक रखनी पैंदी है शरीकां च। मैं कहूं भावें नक रख ले, भावें गुरु रख ले, रहेगा एक। भावें गुरु रहेगा, भावें तेरी नक। लोगों की नक इतनी वड्डी हो गई, गुरु नूं घरों ही कट छड़े। नक वड्डी हो गई। तो जो नक रखण वास्ते काम करे मायादारी, तो फिर कन्ना नाल सुने दुनिया की आखदी है, शोभा सुने मायादारी। कबीर कहते मैं नक रखण वास्ते काम नहीं करता, मैं प्रभु नूं रखण वास्ते काम करता। परमात्मा रहना चाहिए मेरे सामने। मैं ईश्वर नूं सामने रख के काम करदा, अपनी नक नूं सामने रख के काम नहीं करता। और मैं इन्हां कन्ना नाल अपनी उपमा सुनदा ही नहीं, गल खत्म। मैं कन कट दिते, मैं नक कट दिती है। मैं इस तरह की कोई नक नहीं रखता, मैं इस तरह के कोई कन नहीं रखता। वास्तविक ये मायाधारी दा रूप नक रखण वास्ते ही काम करेगा और कन्ना नाल शोभा सुनेगा और हर वक्त संसार के प्रभाव विच जीवेगा, निरंकार के प्रभाव विच नहीं। पदार्थां के प्रभाव विच जीवेगा, परमात्मा के जो है प्रभाव विच नहीं। धन गुरु हर राय साहब जी महाराज का मूल संदेश उपदेश, जितना तू है उतना ही अपने आप को प्रगट करें। जो कुछ तू है उससे पर्दा ना पाए, और जो तू नहीं है उसको प्रगट करने की कोशिश भी ना करें। ये आप दी अक्सर शिक्षा ते दीक्षा होंदी सी। एक दिन आप
सहजे सहजे चले जा रहे हैं। 5-7 सिंह नाल ने, उन्होंने प्रश्न कर दिता, पाठ करें हम नित गुरबाणी, अर्थ परमारथ किछु न जाने, जो मारग गुर शब्द बतावें, सो हम ते नहीं जात कमावें। भाई साहब भाई संतोख सिंह जी ने लिखे है। बाणी ते पढ़ते हैं सवेरे शाम। पाठ करें हम नित गुरबाणी, अर्थ परमारथ किछु न जानी। अर्थ का सानू पता नहीं, अर्थ असी जानते नहीं ये शब्द की आखदा पिया। फिर जो मारग गुरु शब्द बतावें, सो हम तई नहीं जात कमावे। जो गुरु दा शब्द कहंदा है ओदी कमाई करनी औखी, ते एक गुरु दे शब्द दे अर्थ दा पता नहीं चलता। कहंदे चलदियां चलदियां सतगुरु दा पैर एक मिट्टी दे भांडे नाल टकरा गया। रस्ते च किधरे पिया सी और थिंदा सी, टुटा होया। रही चिकिंता ठीकर माही, त्यों बानी रहे मन माही। देखो किसी वक्त घ्यो रखिया गया सी, पर यह अज भी थिंदा है। नहीं अर्थ आउंदे कोई गल नहीं, इतने भाव नाल ही पढ़ी जाए कि परमात्मा दे बोल आए ने ते असीं पे पढ़दे हां। परमात्मा दे बोल असीं अपनी जबान नाल पे दोहरांदे हां, इहदे नाल भी हिरदा थिंदा हो जाएगा, इहदे नाल भी हिरदा प्रभावित होएगा, मंत्र अपना काम करेगा। जे तेनू इतना ज्ञान ना होए पानी किवें बनदा है, पींदियां प्यास ते मिटेगी। जे तेनू इतना ना बोध होवे भोजन किवें बनाया गया, किवें पकाया गया, ना तेनू ज्ञान होवे खांदियां भुख ते मिटेगी। जे तेनू बाणी दे अर्थ नहीं आउंदे ते ना सही जपदे इस बाणी ने प्रभाव ते पाना तेरे ते। गुरु दे बोल, प्रभु दे बोल, परमात्मा दे बोल, ये स्पष्ट कीता धन गुरु हर राय साहब जी महाराज ने। आखिर बाणी पढ़ते जाना है और अपनी नुमाइश नहीं करनी। क्रांति दा रंग भरिया 6वें गुरु नानक, शांति दा रंग भरिया 5वें गुरु नानक ने। धर्म मंदिरां दी उसारी दा जज्बा दिता धन गुरु रामदास जी महाराज ने। आदर्शवादी होने की शिक्षा दी गुरु अमरदास जी ने। जात पात नूं हटाया गुरु अमरदास जी ने। और हुक्म मनण दा रंग भरिया धन गुरु अंगद देव जी महाराज ने। वो जो सिख दा खाका चितरिया, इस ढंग दी इसकी रूपरेखा बनती गई। अगां चल के 8वें गुरु नानक, 9वें गुरु नानक, 10वें गुरु नानक दी की देन। ये दास कल दोपहर के समय जो 2 ਤੋਂ 3 दास ने हाजिरी भरनी है, तो फिर शाम को फिर विचारा करांगे। समा हो गया। साहिब रहमत करन सत्संग करदे होया जिस जिस गुरु की छाप ढिली पै गई है, जिस जिस गुरु की देन असी गवा बैठे हाँ, जिस जिस गुरु का रंग साडे कोल नहीं रहा, पातशाह रहमत करन ये रंग फिर असी चाड़ीए।